ओके जी, आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। और लेक्चर नंबर 1 को हम स्टार्ट करेंगे उन तमाम लोगों के लिए जो बिल्कुल न्यू है, जो होलसेल को फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट जो है वो बेसिक से लेंगे, मतलब एक लेक्चर जो हमारा होगा वो बेसिक के ऊपर होगा, और उसके बाद जो है फिर हम एडवांस लेवल पर और प्रैक्टिकल लेवल पर चले जाएंगे। लेकिन ये जो आज का लेक्चर होगा इसके अंदर भी हम वो तमाम चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे, या वो तमाम क्राइटेरिया कवर करेंगे जो कि एक्सपीरियंस बेस्ड है, जिसकी बेस पे प्रोडक्ट मिलती है, और वो जो प्रोडक्ट आप निकाल कर लाएंगे वो आप अपने पास ही रखेंगे, ठीक है। और उसमें क्या करना होगा कि उसी को ही आगे लेकर चलेंगे, फिर उन्हीं की ब्रांड अप्रूवल देखेंगे, किस तरह डिस्ट्रीब्यूटर से बात की जाती है वो देखेंगे। तो वो तमाम चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, वो बेस हम आज से बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमारी कोशिश जो होगी इस इंटर्नशिप के अंदर, क्योंकि इंटर्नशिप जो होती है वो अगेन 1 मंथ की होती है। और इसमें हम कोशिश ये करेंगे कि जितने भी हमारे लेक्चर्स होने हैं वो सारे के सारे प्रैक्टिकल बेस्ड हों, ठीक है। मतलब ऐसा इस तरीके से हम उसको लेकर चलेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल कर सकेंगे, जो कि असल पर्पस भी है इंटर्नशिप का, ठीक है। एक चीज कोर्स होती है, कोर्स ये होता है कि बिल्कुल ही आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, 2 ढाई महीने का कोर्स होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। बट हम श्योर कि आपने कहीं ना कहीं से कोर्स किया होगा, आप लोगों ने, जितने भी आप लोग इस वक्त मौजूद हैं, या जितने भी बाद में सुनेंगे इसको, ठीक है। तो मैं ये अज्यूम करके चलूंगा कि आप लोगों ने कोर्स तो कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है। ये इंटर्नशिप है, ठीक हो गया। लेकिन हम इसके अंदर जो करेंगे वो प्रैक्टिकल करेंगे, और फोकस भी उसी तरफ ज्यादा रखेंगे। अच्छा, 2 3 चीज़ें और भी हैं जो हम साथ साथ करेंगे। वो ये है कि मैं आपको बताता रहूँगा, गाइड करता रहूँगा कि किस तरीके से न्यू फील्ड्स होती हैं, या जो रिलेटेड फील्ड्स हैं, जो अमेजोन होलसेल के साथ ही रिलेटेड हैं, जो आपको आगे जाकर बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगी, वो कौन कौन सी होती है, उन पर किस तरीके से काम करना होता है, किस तरीके से अपना अप्रोच रखनी है। क्लाइंट हंटिंग के ऊपर हमारे सेशंस होंगे, उसमें हम देखेंगे क्लाइंट हंटिंग की जो स्ट्रेटजीज होती हैं, क्यों क्लाइंट आपके पास नहीं आ रहे होते। और वो जो एक रिवायती तरीका है ना क्लाइंट हंटिंग का, ठीक है, वो छोड़ना होगा आपको, उस तरीके से क्लाइंट नहीं आएंगे। इसके अलावा आपको ये फाइवर पर, अपवर्क पे आप कर सकते हैं ट्राई, लेकिन फाइवर के ऊपर आपको गिग बनानी पड़ती है, उसको रैंक बनाना पड़ता है, तो उस पर भी आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अपवर्क जो है वो इस वक्त बहुत बेस्ट चल रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम उस क्लाइंट हैंडलिंग के लेक्चर पर पहुंचेंगे तो फिर हम उसको स्टार्ट करेंगे। ओके जी, तो आज हम अपना स्टार्ट लेते हैं कि होलसेल मॉडल को चूज आपने क्यों करना है, ठीक है। तो 5 बड़े एडवांटेजेस हैं होलसेल के। सबसे पहली बात तो ये कि होलसेल के अंदर जो सक्सेस रेशियो है वो 90% है, ठीक है। और जो 10% नहीं है वो इसलिए नहीं है कि स्टूडेंट जो है वो अगेन अगेन जो सबसे बड़ी गलती कर रहे होते हैं। सबसे बड़ी एक गलत जो माइंड सेट है जो कि बनाया जाता है, चाहे वो स्टूडेंट का खुद बन जाता है या उसका बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन वो ये है कि जी मैंने 1 महीने के अंदर कामयाब होना है, ठीक है। एक हफ्ता मैंने ब्रांड अप्रूवल को देना है, अगर एक हफ्ते में मुझे ब्रांड अप्रूवल नहीं मिल रही तो इसका मतलब ये है कि मुझे आता ही नहीं है, ठीक है। ये बहुत गलत थिंकिंग है। अब उधर 2 2 3 3 महीने भी लग जाते हैं। मैं हमेशा ये बात कोट करता हूँ कि मैं जब स्टार्ट किया था, हमने जब हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था होलसेल को, ठीक है। तो तकरीबन हमारे साथ जो लोग थे वो 5 लोग थे हम, ठीक है, 4 से 5 लोग हम थे। और हमारे जिम्मे हर एक बंदे ने जो है वो हर स्टेट के डिस्ट्रीब्यूटर को कांटेक्ट करना होता था, ये हमारी जिम्मेदारी होती थी, और हम लोग करते थे, ठीक है। आप ये देखें कि तब भी महीने लग जाता था हमें एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करना, एक ऐसी प्रोडक्ट को फाइंड करना जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल है, जिसके अंदर हमारे अंदर बेनिफिट आ रहा है, या हमें थोड़ा सा प्रॉफिट उसके अंदर आ रहा है, ठीक है। मतलब 5 लोग मिलकर कर रहे होते थे और एक एक डिस्ट्रीब्यूटर को अप्रोच करते थे। खैर वो टाइम अब पुराना था, थोड़ा टेक्निक्स इतनी ज़्यादा पता नहीं थी उस टाइम पे। अब तो बहुत सारी एडवांस चीज़ें आ गई हैं, बहुत सारी एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं। लेकिन मैं आपको जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि कभी भी इस माइंडसेट के साथ काम ना करें कि मैंने एक हफ्ते में कामयाब होना है या मैंने 1 महीने में कामयाब होना है। अगर आप इस माइंडसेट के साथ हैं, कोई भी काम कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, आप इस ऑनलाइन की फील्ड में अगर आप इस माइंडसेट के साथ आ रहे हैं कि मैंने एक ही महीने में कामयाब होना है, तो यार छोड़ दो। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी, ठीक है, आपको मायूसी मिलेगी, आप 2 4 लोगों की बातें भी सुनोगे, डिसहार्ट भी होगे, ठीक है। कामयाब तो आपने होना नहीं है, ठीक है। 1 महीने में कोई कामयाबी नहीं है। ये जो भी बंदा आपसे ये बात कर रहा है सरासर झूठ बोल रहा है, ठीक है। बस इसके अलावा मेरे पास अल्फाज नहीं है, ठीक है। वो सरासर झूठ है। मुझे नहीं पता वो आपसे क्यों ये झूठ बोल रहा है। उसका पर्पस या तो आपसे फीस लेना हो सकता है, उसका पर्पस कुछ और हो सकता है, लेकिन वो आपको सच्चाई नहीं बता रहा, ठीक है। सच्चाई यही है इसके अंदर कि इसके अंदर कामयाबी है, 100% कामयाबी है, ज़बरदस्त कामयाबी है। लेकिन कंसिस्टेंसी भी चाहिए, हार्डवर्क भी चाहिए, और टाइम भी लगता है, ठीक है। 5 6 महीने जहन में रखेंगे तो बात बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी, ठीक है। अब आप 5 6 महीना आपने अपने घर वालों को किस तरह सेटिस्फाई करना है, दोस्तों को क्या जवाब देना है, पहली बात तो ये कि जवाब देने की जरूरत ही नहीं है किसी को, लेकिन चलो अगर आपने देना भी है तो वो फिर आपने खुद सोचना, ठीक है। ये हकीकत है, ठीक हो गया। तो सक्सेस रेशो जो है वो 90% है, लेकिन तमाम चीज़ों के साथ। अच्छा, इसके अलावा जो है वो अकाउंट डीएक्टिवेशन जो है वो आपकी, उसका रिस्क कम होता है अगर तो आप 100% जो है वो अथेंटिक सप्लायर के साथ काम कर रहे हो, या फिर आप ब्रांड के साथ काम कर रहे हो, तो फिर आपके अकाउंट डीएक्टिवेशन का मसला कम हो जाता है। होता भी है, मतलब पाकिस्तानी अगर आपका अकाउंट है तो वो हो जाएगा, वो चला जाएगा, अमेजोन उसके ऊपर सेक्शन 3 लगा देगा, या फिर वो आपसे अकाउंट वेरिफिकेशन मांग लेगा। लेकिन वो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है अगर आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट सारे के सारे मौजूद हैं, ठीक है। वो क्या क्या होते हैं वो हम उसको फिर डिस्कस करेंगे भी, सही, ठीक है। एंड अपील राइटिंग वगैरह जो है ये हम श्योर कि आप लोग अपने कोर्स के अंदर कर चुके होंगे, ठीक है। मतलब ये चीज़ जो है वो कोर्स का पार्ट होती है, किस तरह अपील्स
लिखी जाती है, किस तरीके से सबमिट करवाई जाती है, वो तमाम चीज़ें। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब अगर हम बात करें कि जी इसके अलावा जो है वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है आपका ब्रांड के साथ या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, वो इस तरह है कि अगर एक दफ़ा आपका बन गया, आप उससे फिर ज़्यादा परचेजिंग करते हो तो आपको ज़्यादा डिस्काउंट भी ऑफर कर देता है, और वो लॉन्ग टर्म में आपके साथ चलता रहता है। ठीक है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर भी मौजूद हैं हमारे पास, जिनके साथ जो हम बात कर रहे होते हैं, मतलब अब तो काइंड ऑफ समझ लो उनकी एक फ्रेंडशिप हो गई है कि उनको पता है कि हमारे से ऑर्डर लगवाते हैं, ऑर्डर लेते हैं, तो उनके साथ एक दोस्ती सी हो गई है। ठीक है, उनसे कुछ ना कुछ फेवर भी हम ले लेते हैं, कभी इनवाइस में फेवर ले लेते हैं, कभी प्री इनवाइस ले लेते हैं। प्री इनवाइस वगैरह क्या होती है, उसका उसका कॉन्सेप्ट भी आपको आगे समझ में आएगा, वो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्री इनवाइस लेना। ठीक है, सो मतलब ये है कि जब आपका ब्रांड के साथ ताल्लुक है या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ताल्लुक है, तो फिर वो एक अच्छा अगर रिलेशनशिप बन जाता है, आप उससे परचेजिंग करते रहते हैं। और मैं आपको यहाँ पर एक और बता दूं कि ब्रांड अप्रूवल लेने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, इसके लिए भी स्ट्रेटजीज होती हैं किस तरीके से ली जाती है, लेकिन ये टाइम टेकिंग चीज़ होती है, इसलिए हम पहले किसके साथ जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ही जा रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा ये है कि आप इसको लो बजट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको लो बजट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। 5000 से क्या, अगर आपका अकाउंट रेडी है, क्लाइंट का अकाउंट रेडी है, उसके पास एलएलसी मौजूद है, वेबसाइट उसके पास मौजूद है, ईमेल वगैरह मौजूद है, उसके पास फ़ोन नंबर उसके पास मौजूद है, तो आप जो है वो विद इन $1000 भी आप होलसेल को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूटर भी आपको मिल जाएंगे जिनका MOQ या MOV जो होता है वो $500 से लेकर $1000 तक होता है, या वो चीज़ होती है। अच्छा, ये MOQ क्या होता है और MOV क्या चीज़ होती है, ये हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा बेसिक को देख रहे हैं आज का लेक्चर, क्योंकि उन लोगों के लिए भी है, मैं उनको कंसीडर कर रहा हूँ जो बिल्कुल न्यू है, जिनको कुछ भी नहीं पता, तो मैं चाह रहा हूँ कि उनका भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जो है वो साथ साथ बनता रहे। ठीक है, और रिस्क जो है वो इसके अंदर काफ़ी लो होता है। अच्छा जी, अगर हम बात करें कि होलसेल है क्या, ठीक है, देखिए अगर हम मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंपैरिजन करके बताऊँ, प्राइवेट लेवल के अंदर क्या होता है, प्राइवेट लेवल के अंदर ये होता है कि आप जो है वो अपना ब्रांड खुद बिल्डअप कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने ये देखा कि यार नेस्ले है, ये पानी की बोतल को सेल कर रहा है, तो मैंने भी अपनी बोतल बना ली है, मैंने भी अपनी वाटर बोतल बनानी है। अब उसमें नाम भी आपका होगा, परचेजिंग भी आप खुद करोगे, मैन्युफैक्चरिंग भी आप खुद करवाओगे, अपना लोगो होगा, ट्रेडमार्क होगा, सब कुछ होगा आपका। ठीक है, वो क्या चीज़ होती है, प्राइवेट लेवल। अच्छा, होलसेल क्या होता है, होलसेल ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये नेस्ले आपके सामने मौजूद है, आप क्या करते हो, आप नेस्ले ब्रांड को अप्रोच करते हो और आप उससे कहते हो कि जी मैं क्या हूँ, एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, ठीक है, या मैं एक होलसेलर हूँ और मैं आपकी प्रोडक्ट को बेचना चाहता हूँ अमेजोन के ऊपर। ठीक है, तो वो क्या देता है, ब्रांड आपको अथोराइज कर देता है और आप उसकी प्रोडक्ट को सेल करते हो बल्क में परचेज करके। अब ये अप्रोच किस तरीके से किया जाता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, ईमेल आप किस तरीके से भेजते हो, राब्ता आप किस तरीके से करते हो, कन्विंस आप किस तरीके से करते हो, ये तमाम चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है, और ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जिस तरह आपको करवाया गया होगा। अगर आपने कभी होलसेल के लेक्चर लिए होंगे कि जी बस ईमेल भेज दो, टेम्पलेट वो भेज दिया कि जी मैं जो है मैं फलां का रिप्रेजेंटेटिव बात कर रहा हूँ और मैं इतनी आपसे परिचय, मैं आपको मतलब मैंने आपकी देखा, मैंने आपको, और आपकी प्रोडक्ट मुझे बड़ी अच्छी लगी तो मैं वो खरीदना चाहता हूँ। यार इस तरीके से कोई भी नहीं आता। ठीक है, ये बहुत लाइन पुरानी हो गई है और इन तरीकों से कोई भी नहीं आता। ठीक है, वो जो रटी रटाई बातें आप कर रहे होते हैं ना, वो चीज़ वर्क नहीं करती। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कॉलिंग होती है। अच्छा खैर, तो वो हम देखेंगे आगे जाकर। हम अगेन इस इंटर्नशिप का पर्पस ही है कि ये तमाम चीज़ें आपको प्रैक्टिकल करवाई जाए। ठीक है, रटी रटाई बातें ना हो, प्रैक्टिकल हो। सो ये नेस्ले जो है वो क्या है कि ये हमारे पास हो गया कि आपने इससे क्या किया, अप्रूवल ले ली और आपने इसको सेल करना स्टार्ट कर दिया। ओके जी, अगर हम बात करें यहाँ पर कि बैकबोन जो है वो क्या है। ओके गाइस, मुझे बताइएगा कि क्या आप लोगों को आवाज़ आ रही है। हेलो। नहीं, मैंने बोलना अभी स्टार्ट किया है, तो काइंडली आप मुझे बताइएगा कि आप लोगों को आवाज़ आ रही है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि तकरीबन जो वो 90% लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि आवाज़ अच्छी है, सही आ रही है हमें, लेकिन 10% लोग जो है वो कह रही है कि नहीं आ रही है। तो मुझे नहीं पता कि अभी आप लोगों के एंड पर कोई इशू है। ओके जी, देखें ये आप लोगों के जो टेक्स्ट होते हैं ना, ये काफ़ी डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं टॉपिक से। ठीक है, तो अब मैं
मतलब ये चैट बॉक्स जो है मैं ऑफ कर रहा हूँ, लेक्चर के बाद फिर मैं इसको ओपन करूंगा। और मेरे ख्याल में तो मैक्सिमम लोग जो है वो सुन पा रहे हैं, और जो नहीं सुन पा रहे तो काइंडली जो है आप लोग वो अपना नेट वगैरह चेक कर लें, ठीक है। मैं अब ये चैट बॉक्स में देखूंगा, ये बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन होती है, बार बार मैसेज आ रहे होते हैं, फिर वो सारे फ्लो खराब हो जाता है, ठीक है। और ये स्लाइड्स वगैरह आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी, इसकी परवाह ना करें, ठीक है। लेक्चर्स भी रिकॉर्डेड आपको मिल जाएंगे, स्लाइड्स वगैरह भी, टेम्पलेट्स वगैरह सब कुछ आपके साथ शेयर होगा, उसकी वो ना करें। लेकिन ये डिस्ट्रैक्ट ना करें, जो मतलब दिन दो चार लोगों का अगर मसला आ भी रहा है तो काइंडली आप उसको देखें, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि मेरे एंड पर इशू है, मैक्सिमम लोग जो है वो सुन पा रहे हैं। ओके जी, सो अगर हम बात यहाँ पर करें कि बैकबोन क्या है होलसेल की, देखिए होलसेल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना, वो ये है कि आपके पास एक प्रोफेशनल ईमेल हो, ठीक है। ये प्रोफेशनल ईमेल आपके लिए, आप इसको वेब मेल के लें, ठीक है। वो वेब मेल क्या होती है, किस तरीके से परचेज की जाती है, अगेन अगेन हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका ब्रांड के साथ या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आपका राब्ता होना चाहिए, और उसके लिए आपको कॉल करनी पड़ती है, ठीक है। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गलती पता है क्या करते हैं, बहुत बड़ी गलती जो स्टूडेंट कर रहे होते हैं वो ये कि वो कॉल करने से डरते हैं, ठीक है, कि हमारी शायद इंग्लिश अच्छी नहीं है, हम शायद बोल नहीं पाएंगे, ठीक है। और इसके बगैर आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा, क्योंकि मसला यहाँ पर यह हुआ हुआ है आजकल कि पाकिस्तानियों ने खासतौर पर, जब से ये हम लोगों ने स्टार्ट किया है होलसेल करना, या पिछले 4-5 साल से अमेजोन होलसेल कर रहे हैं, पीएल कर रहे हैं, तो हो ये रहा है कि वो रटे रटाए जो टेम्पलेट्स होते हैं ना, वो सेंड किए जा रहे हैं हर डिस्ट्रीब्यूटर को, हर ब्रांड को, ठीक है। अच्छा, फिर होता है क्या है कि वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए काम कर रहे हैं, मतलब उनका पर्पस जो है वो ये नहीं है कि हमने जो है वो मतलब इनसे प्रोडक्ट परचेज करनी है, वो सिर्फ तंग मतलब एक जस्ट उनको प्रैक्टिस के लिए उनको बता देंगे कि जी आप इनको रब्ता कर लो, आप इनको रब्ता कर लो, आप इनको रब्ता कर लो, आगे उन्हें कोई परचेजिंग तो करनी नहीं है। तो इस वक्त जो है वो तमाम ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर वो लिटरली तंग आ चुके हैं, और वो कोई अप्रूवल नहीं दे रहे, ठीक है। सो पॉइंट ये है कि इसके लिए आपको स्ट्रेटजी डिफरेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। वो रिवायती तरीका आपको छोड़ना पड़ेगा कि बस वो एक रटा रटाया टेम्पलेट भेज दिया, या बस कॉल करनी ही नहीं है हमने, ठीक है। उससे डरना डरना कुछ भी नहीं होता। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मुझे भी ना जब बिल्कुल स्टार्ट किया, मैं आपको बात बताऊं, अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूं, कि मैं पर्सनली बड़ा डरता था इस चीज़ से, ठीक है। मुझे भी ना लोगों ने बढ़ रहा है कि यार कॉल करनी पड़ती है, ब्रांड्स को कॉल करनी पड़ती है होलसेल के अंदर, वो अंग्रेजी में बात करेंगे, इंग्लिश में बात करेंगे, ठीक है। वो हमसे पता नहीं क्या पूछेंगे, हम उनको पता नहीं क्या जवाब देंगे, ठीक है। और मैं बड़ा नर्वस होता कि यार मैं पता नहीं कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। बट बिलीव मी, जब उनसे बात करना स्टार्ट किया, ठीक है, मैं आपको बता नहीं सकता है कितना आसान काम होता है, कितना आसान काम है। यार वो आपसे कोई गपशप नहीं करेंगे, और जो आप उनसे सवाल करेंगे वो आपको उसी का जवाब दे रहे होंगे, तो आपको पता होता है कि आपने सवाल क्या करना है, और आप उन्होंने आपको जवाब क्या, आपने उनसे क्या क्या बातें पूछनी होती है। वो अगेन हम आगे जाके इस चीज़ को डिटेल में हम डिस्कस भी करेंगे कि हमने उनसे क्या क्या पूछना होता है, ठीक है। सो पॉइंट ये है कि इन चीज़ों से डरना नहीं है। देखो, अगर तो आप इस फील्ड के अंदर हो, अगर आपने होलसेल के अंदर कामयाब होना है, तो ये चीज़ तो कंपलसरी है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आपने ड्राइविंग सीखनी है तो भाई ड्राइविंग सीट पर तो आना पड़ेगा। अब अगर एक बंदा ये कहता है कि मुझे ड्राइविंग तो सीखनी है लेकिन गाड़ी में मैं नहीं बैठ सकता क्योंकि मुझे डर है कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, तो वो चीज़ फिर पॉसिबल नहीं है। इट डजेंट मेक एनी सेंस कि आप इस तरह की एक सोच के साथ हैं, ठीक है। करना तो पड़ेगा, करना है तो बस करना है, और इतना मुश्किल है भी नहीं, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म के अंदर ना, जो अगर इनके साथ रिलेशनशिप बनाना होता है, वो उसी वक्त है जब उनको एक प्रोफेशनल वाइब भी जाएगी, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स भी होंगे, और आप उनको सब कुछ कर रहे होंगे, करके दिखा रहे होंगे, या उनको लग रहा होगा कि यस ये लोग सीरियस है, ठीक है। तो बैकबोन क्या है, वो यही है कि आप उनको ईमेल करना आपको आता हो, उनसे बात करनी आपको आती हो। ओके जी, अब हम बात करते हैं कि डायरेक्ट सोर्सिंग क्या चीज़ होती है। वो कहता है कि डायरेक्ट सोर्सिंग में आप क्या करते हो कि पहले फर्स्ट यू फाइंड प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया, ठीक है। जो भी आपका क्राइटेरिया होता है, जो कि हम आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, उस क्राइटेरिया के हिसाब से आप क्या करते हो, प्रोडक्ट को पहले फाइंड करते हो, ठीक है। एक होता है रिवर्स, एक होता है डायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट में क्या है कि पहले हमारे पास प्रोडक्ट आ गई, उसके बाद हम उसका क्या फाइंड कर रहे हैं, सोर्स फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। देखो नॉर्मली भी जब हम कोई चीज़ परचेज करने जाते हैं, हम मार्केट में जाते हैं, ठीक है, हमें किसी चीज़ की जरूरत पड़ी तो हम क्या, पहले हमारे पास प्रोडक्ट का एक आइडिया होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल घर में अगर आटा है, दाल है, चीनी है, मतलब जो भी प्रोडक्ट है आपके पास, साबुन है, ठीक है, शैम्पू है, ठीक है, हेयर ब्रश है, मतलब कुछ भी आपके पास है, तो वो चीज़ अगर आपके पास जो ख़त्म हो जाती है, तो आपके पास प्रोडक्ट आपको पता होती है, फिर आप जाते हो बाहर मार्केट में और आप ढूंढते हो कि अब ये प्रोडक्ट मुझे कहाँ से मिलेगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, डायरेक्ट सोर्स करना, मतलब पहले प्रोडक्ट आपके पास मौजूद है, अब आप उसी अगर डायरेक्ट सोर्सिंग कर रहे हो। एक होता है रिवर्स, रिवर्स का मतलब क्या होता है कि पहले आपने सोर्स फाइंड कर लिया, ठीक है, पहले आपने डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढ लिया या ब्रांड को ढूंढ लिया,
आप उससे कैटलॉग मांगते हो, वो कैटलॉग क्या होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। और उस कैटलॉग में से आप क्या करते हो, प्रोडक्ट फाइंड करते हो अपने क्राइटेरिया के हिसाब से, जिसमें आप स्कैन अनलिमिटेड को बेसिकली यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो रिवर्स होता है, ठीक है। दोनों ही मेथड कामयाब है। रिवर्स जो है वो ज़्यादा एप्लीकेबल होता है, ज़्यादा अच्छा होता है, उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं, वो भी हम देखेंगे। लेकिन ये डायरेक्ट सोर्सिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट आपकी इसके ऊपर प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपकी इसके ऊपर ग्रिप होनी चाहिए, ठीक है। सो उसमें ये कहता है कि जी आपने क्या करना होता है कि फर्स्ट आप प्रोडक्ट फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया, और उसके बाद जो है फिर आप उसके ब्रांड से रब्ता करते हैं, ठीक है। अब जब आपके पास क्राइटेरिया के हिसाब से प्रोडक्ट होती है तो आपको पता होता है कि इस प्रोडक्ट के अंदर फॉर एग्जांपल ये पोटेंशियल है, और मैं अगर इसके ब्रांड से बात करूंगा या करूंगी तो मुझे पता लग सकता है कि किस तरीके से, मतलब मैंने उससे अप्रूवल लेनी है। अच्छा जी, अब यहाँ पर यह है कि प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया क्या है। अच्छा, अब यहाँ पर हम इस प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया को डिटेल में डिस्कस करेंगे, और डिटेल में इसलिए मतलब इस तरीके से कि आपको ना हर एक चीज़ के रीज़न पता होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पर लिखा हुआ है कि अमेजोन उस प्रोडक्ट को सेल ना कर रहा हो तो क्यों ना कर रहा हो। बस मेरे ना ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हर एक चीज़ के पीछे एक रीज़न होती है, ठीक है। वो रीज़न क्या है। देखिए मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर समझाऊँ कि जब आपके पास क्लाइंट आता है ना, जब आप क्लाइंट के साथ बातें कर रहे होते हैं, जब आप क्लाइंट के साथ मीटिंग करते हैं बेसिकली, तो वो आपके ना एक्सपीरियंस को जज कर रहा होता है, वो आपके नॉलेज को जज कर रहा होता है। अब मोस्टली स्टूडेंट का मसला क्या होता है कि वो देख लेते हैं क्राइटेरिया है, हाँ ठीक है आता है यार, अमेजोन ना हो, BSR इतना हो, रेटिंग इतनी हो, इसके पीछे लॉजिक क्या है। हम क्यों कह रहे हैं, हम क्यों कह रहे हैं कि अमेजोन ना हो, हम क्यों कह रहे हैं कि ब्रांड ना हो, हम ये रिव्यूज जो हम कह रहे हैं कि 100 से कम हो, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या लॉजिक है, ठीक है। ये BSR 20,000 से कम क्यों होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आपको हर एक चीज़ के रीजन पता हो, ताकि कल को कोई भी आपसे कोई सवाल करता है तो आपको जवाब आता हो उसका, ठीक है। तो हम वन बाय वन जो है आज इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि एक दफ़ा आप लोगों की रिवीजन भी हो जाए, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। और ये वो क्राइटेरिया है जो कि एक्सपीरियंस बेस्ड है, ठीक है। इसी क्राइटेरिया पे प्रोडक्ट निकाल कर हमने सेल भी किए, ठीक है। तो ये वो क्राइटेरिया है, ठीक हो गया। तो ये अमेजोन उसको सेल ना कर रहा हो, अब अमेजोन उसको क्यों ना सेल कर रहा हो, इसकी सिंपल रीजन ये है कि अगर अमेजोन डोमिनेट कर रहा होगा, मतलब अगर एक लिस्टिंग के ऊपर अमेजोन भी मौजूद है, तो उससे दो तीन खतरात आपको हो सकते हैं। एक तो ये कि अमेजोन की प्राइस सबसे कम होती है, ठीक है, क्योंकि वो ब्रांड के साथ डायरेक्टली कोलैब कर रखा होता है उसने, वो ब्रांड से या मैन्युफैक्चरर से परचेज कर रहा होता है अमेजोन, ठीक है। उसकी प्राइस बहुत लो होती है और आप उसके साथ compete नहीं कर पाते। जब हम उसके पास जाएंगे तो हमने क्या करना होता है, हमने उसके साथ compete करना होता है, ठीक है। लेकिन अगर अमेजोन की जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं कि जी एक प्रोडक्ट है और वो $16 की सेल हो रही है अमेजोन के ऊपर, ठीक है, और अमेजोन भी वहां पर मौजूद है, और वो उसको $10 की सेल कर रहा है, तो आपको लगता है कि आप उसको $10 का सेल कर सकते हैं, आपको सारा प्रॉफिट मार्जिन ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अमेजोन को हम इसलिए अवॉइड कर रहे होते हैं। अच्छा, ब्रांड भी खुद ना सेल कर रहा हो, इसकी भी सेम रीजन है, ठीक है। ब्रांड अगर खुद सेल कर रहा होगा तो उसका वो मसला हो सकता है, क्योंकि वो एक तो आपको IP का ब्रांड भेज सकता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि ब्रांड की जो होते हैं ना वो अपनी मैप पॉलिसी होती है, ठीक है, मिनिमम एडवर्टाइज्ड प्राइस, मैप पॉलिसी। अब ये मैप पॉलिसी क्या होती है, मैं अगर आपको इसको थोड़ा सा बताऊं, ऐसे आगे जाकर हम चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैप पॉलिसी बेसिकली ये होती है कि ब्रांड आपसे ये कहता है कि जी मैं आपको एक प्राइस दे रहा हूँ और उस प्राइस से कम पर आप नहीं बेच सकते, क्योंकि उससे मेरा ब्रांड खराब होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोडक्ट है वो है $20 की, ठीक है, तो ब्रांड आपको बोलेगा जी आप इसको $20 से कम का सेल नहीं कर सकते, ठीक है। ये होता है मैप, ठीक है। वो आपको ये मैप पॉलिसी पे आपको फॉलो करनी पड़ती है आपको। अब इससे होता क्या है, अब इसका नुकसान क्या है, देखिए इसका नुकसान ये होता है कि एक तो वहाँ पर जितने भी लोग होंगे वो सारे सेम प्राइस पर बेच रहे होंगे। बाय बॉक्स आपके पास जो होता है ना वो तब आपके पास आता है जब आप अपनी प्राइस को कम करते हो, मतलब इन लिस्टिंग के ऊपर ना, होलसेल के अंदर और आर्बिट्राज के अंदर, ड्रॉप शिपिंग के अंदर, ठीक है, सबसे बड़ी जो गेम चल रही होती है वो गेम चलती है प्राइस की, ठीक है। आप एक सेंट भी कम करते हो, बाय बॉक्स आपके पास आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अब ब्रांड ये आपको अलाउ नहीं कर रहा होता। फिर एक और चीज़ यहाँ पर क्या होती है कि ब्रांड अगर खुद भी वहाँ पर मौजूद है और वो डोमिनेट कर रहा है, मतलब वो ज़्यादा प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो एक तो चांस यहाँ पर ये है कि वो पहले बात है कि वो आपको सेल करने नहीं देगा, ठीक है। या फिर आपको उसी के लेवल पर उसी की हिदायत के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी और आपके पास सेल्स बहुत कम आएंगी, ठीक हो गया। तो ब्रांड का मसला ये होता है बिल्कुल अमेजोन की तरह, उसकी प्राइस भी कम होती है, वो आपको वाली प्राइस देगा ही नहीं, वो अपने कंपटीशन में आपको क्यों लेकर आएगा, ठीक है। और अगर आप कहीं ना कहीं से किसी डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर भी आ जाते हो तो वो आपके साथ मसले मसाइल कर सकता है, इसलिए हमने इन चीज़ों को अवॉइड करना होता है कि ना अमेजोन हो ना ब्रांड हो, ठीक है। रेटिंग क्यों 4+ हो, ये बड़ा सिंपल है, क्योंकि रेटिंग का मतलब ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, ठीक है। रेटिंग आप तब देते हैं जब आप देखते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो अच्छी है, मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी है, लोगों ने उसकी तारीफ कर रखी है, तो तब आपकी क्या होती है, रेटिंग इंप्रूव हो रही होती है। तो 4+ का मतलब ये है कि रेटिंग अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छी है, ठीक है। रिव्यूज जो है वो कम से कम भी 100 तो लाजमी हो। अच्छा, 100 रिव्यूज का मतलब ये होता है कि उस वो सेलर का तकरीबन कोई 1 डेढ़ साल से, क्योंकि ऑर्गेनिक रिव्यूज आने में अच्छा खासा टाइम लगता है। आप 1000 यूनिट सेल करोगे तो आपके पास शायद एक दो रिव्यूज आते हैं, ठीक है। या 100 200 300 यूनिट के ऊपर आपका एक आधा रिव्यू बन जाता है, वो भी अगर आप बार बार कह रहे हो कि भाई रिव्यू कर दो, ठीक है।
फेक रिव्यूज की एक अलग गेम होती है, लेकिन फेक की बात नहीं कर रहा मैं, ऑर्गेनिक की बात करूँ। ऑर्गेनिक होता है कि कस्टमर खुद आपको रिव्यू दे रहा है। तो 100 का मतलब भी ये होता है कि लिस्टिंग जो है वो अच्छी खासी पुरानी है, ठीक है। अच्छा ये प्राइस जो है ना वो शुड बी बिटवीन, आप इसको कर सकते हैं कि ये 25 से लेकर 50 के दरमियान लाजमी हो, ठीक है। अच्छा इसकी रीज़न क्या है, मतलब इतनी प्राइस क्यों होनी चाहिए, ज़्यादा क्यों ना हो या कम क्यों ना हो। देखिए कम अगर आप प्राइस को रखेंगे तो उसका ये होता है कि आपके ऊपर काफ़ी सारी FBA फीस पड़ जाती है, और आजकल तो अमेजोन ने नई फीस भी जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दी है। बल्कि जो नया कैलकुलेटर अमेजोन अभी लेकर आया है उस कैलकुलेटर को भी हम डिस्कस करेंगे। वो जो न्यू कैलकुलेटर है वो मैं आपको पूरा समझा दूंगा कि वो कैलकुलेटर है क्या बेसिकली, ठीक है। तो अमेजोन ने जो है वो अपनी इनबाउंड फीस वगैरह बढ़ा दी है, वेयर हाउसिंग की फीस जो है वो इंक्रीज कर चुका है। अमेजोन अब आपको खुद बोलता है कि भाई या तो आप वेयर हाउस तक खुद पहुंचा दो, 3 4 वेयर हाउस में, ठीक है, या अगर आप मेरे से वेयर हाउसिंग लोगे तो उसकी भी आपको फीस देनी पड़ेगी, ठीक है। अभी तो और ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, और जाहिर है कि इससे थोड़ी बहुत उसे रिलैक्सेशन भी दी है वैसे। 0.20% जो है वो उसने, मतलब सॉरी 0.20 पर यूनिट उसने कम भी की है, ठीक है। खैर ये बातें जो है अभी शायद आप लोगों को समझ में नहीं आएंगी, ये जब हम अपनी प्रॉफिट कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो उस लेक्चर के अंदर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अमेजोन ने कौन सी फीस बढ़ाई है, कौन सी कम की है, कहाँ पर क्या फ़ायदा हुआ है, और जो कैलकुलेटर के अंदर चेंजेस हुई हैं वो भी हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा प्राइस का ये रीज़न होता है कि एक तो ये कि हमारे पास अगर प्राइस जो है वो $20 की है, $25 की है, इस तरह की अगर वो सेल हो रही है तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो सोर्सिंग होगी वो तकरीबन $5 7 की होगी। ज़्यादा बड़ी प्रोडक्ट हम इसलिए बाय नहीं करते क्योंकि ये बड़ी एक अंडरस्टूड बात है कि देखें, अगर एक प्रोडक्ट है वो अमेजोन पर सेल हो रही है $100 की, तो आपको वो कितने कितने की मिलेगी, ठीक है। मतलब अगर आप उसको सोर्स करेंगे, बेशक सोर्सिंग कम की होती है ना आपकी, लेकिन कम से कम भी वो आपको $50 की तो मिलेगी, $50 की या $60 की, ऐसे ही है ना, $70 की। इतनी तो उसकी सोर्सिंग होगी ना फिर। मतलब अगर हम कम से कम भी, अगर हम ये कहते हैं कि जी वो बंदा $50 की भी परचेज कर रहा है, अब इसका मतलब ये है कि $50 की अगर आपका एक यूनिट है, और अगर आप 100 यूनिट भी बाय करते हैं, ठीक है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर से 100 यूनिट बाय कर रहे हैं या 200 बाय कर रहे हैं, 300 बाय कर रहे हैं, तो 50 को मल्टीप्लाई करें आप 100 के साथ या 200 के साथ, 300 के साथ, और आप ये देखें कि आपकी सोर्सिंग कॉस्ट कहाँ पर पहुंचेगी, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, वो 5 10 हज़ार डॉलर तक भी जा सकती है। तो इसलिए हमने इतनी ज़्यादा हैवी प्रोडक्ट नहीं देखनी होती जिसकी प्राइस इतनी ज़्यादा होती है, ठीक है। हम क्या कोशिश कर रहे होते हैं कि 20 25 30 इतने की हो, ताकि उसकी सोर्सिंग कम हो, क्योंकि स्टार्ट में हमेशा जो एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है वो स्ट्रेटजी होती है कि हमने टेस्टिंग यूनिट मंगवाना होता है, ठीक है। 20 25 यूनिट के ऊपर हमने उनको कन्विंस करना होता है, और हमने इतने ही यूनिट मंगवा के पहले उसको सेल करना होता है, ठीक है। सो इसलिए प्राइस जो है वो आपकी 25 से 50 के दरमियान हो। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना वो है कि करंट BSR आपको कितना होना चाहिए। करंट BSR का मतलब ये होता है कि आपकी बेस्ट सेलर रैंक है बेसिकली। जितनी आपकी प्रोडक्ट जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगी उतना BSR आपका क्या होता है, लो होता है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, उतना BSR आपका क्या होता है, लो होता है। मैं अगर आपको इसकी एक सिंपल एग्जांपल तो देखें, अगर एक क्लास में 100 स्टूडेंट है, ठीक है, तो एक स्टूडेंट है जिसकी है पोजीशन 1, ठीक है, तो उसका नंबर क्या होगा, 1 है, ठीक है। और एक बंदे के नंबर बहुत कम है, उसकी पोजीशन बनी है 100, ठीक है। तो अब बेशक 100 नंबर बड़ा है, ठीक है, लेकिन अगर हम पोजीशन के लिहाज से देखें तो वो बच्चा बहुत पीछे चला गया, ठीक है, वो 100 नंबर पर है वो, ठीक है। और एक बंदा जिसकी अच्छी परफॉर्मेंस है, ठीक है, जिसके नंबर बहुत ज़्यादा है, उसका नंबर क्या है, नंबर 1 है, ठीक है। तो ये वाली जो BSR की गेम होती है ना, ये इस तरह वर्क कर रही होती है कि जिस बंदे की प्रोडक्ट बहुत अच्छी सेल हो रही होती है उसका BSR उतना ही कम होता है, ठीक है। BSR का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट आपकी उतनी अच्छी सेल हो रही है, ठीक है। तो ये 20,000, ये है 20,000 जितना कम होगा उतना अच्छा है। 20 अच्छा ये मैं आपको बता दूं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ क्राइटेरिया ऐसे होते हैं कि ज़रूरी नहीं होता कि 100% आप उनको फॉलो करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक प्रोडक्ट है, आप देखते हैं कि बाकी तो उसका क्राइटेरिया अच्छा है, लेकिन उसका जो BSR है फॉर एग्जाम्पल वो 25,000 है, तो ऐसा नहीं है कि हम उसको छोड़ देंगे कि भाई इसका 25,000 है, हमें तो 20 पड़ा है। नहीं, उसमें रिलैक्सेशन होती है, ठीक है। रेटिंग हो गए, रिव्यूज़ हो गए, इनके अंदर रिलैक्सेशन होती है, ठीक है। ओके जी, फिर हमने ये देखना होता है कि लिस्टिंग के ऊपर जो सेलर्स है ना वो 30 से कम होने चाहिए, ठीक है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और लिस्टिंग के ऊपर अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा तो फिर जाहिर है कि वो आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कम हो, और 4 to 6 जो है सेलर्स वो FBA लाजमी हो, ठीक है। FBA का मतलब क्या होता है, अगर वो FBA है इसका मतलब ये होता है कि आपके जो सेलर्स हैं वो कम है, मतलब FBA अगर सेलर्स मौजूद है लिस्टिंग के ऊपर तो इसका मतलब ये है कि वो FBA भी लोग कर रहे हैं उस लिस्टिंग के ऊपर। और अगर हमें इससे ये एक आइडिया हो जाता है कि अगर लोग जो है वो बेच रहे हैं, इस प्रोडक्ट के ऊपर आए हुए हैं और ये ब्रांड उनको अप्रूवल दे रहा है, या वो किसी ना किसी डिस्ट्रीब्यूटर से तो परचेज करके आए हुए होंगे ना, तो हमें भी ये प्रोडक्ट मिल सकती है, हमें भी इसकी सोर्सिंग मिल सकती है, ठीक है। तो हमने ये भी देखना होता है कि 4 to 6 FBA सेलर्स हों, ठीक है। ओके जी, 90 डेज का जो BSR है ना वो 60,000 से कम होना चाहिए, ठीक है।
आपने देखना है कि ये चीज़ हम किस तरह चेक करेंगे, ये तीन चीज़ें होती हैं, ये कीपा के थ्रू चेक की जाती है, ठीक है। और उसके बाद हमने ये लास्ट में हमने देखना होता है कि बाय बॉक्स रोटेशन जो है वो FBA सेलर्स में अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। एंड अमेजोन जो है वो शुड बी आउट ऑफ स्टॉक इन 90 डेज। अच्छा, ये तीन जो हाईलाइट हुए हैं, इनको हाईलाइट करने का पर्पज़ ये है कि ये तीनों चीज़ें होती हैं, ये आप चेक करते हैं कीपा के थ्रू, ठीक है। इसके लिए आपको कीपा लेना पड़ता है, ये आप कीपा के थ्रू देखते हैं, और जो बाकी चीज़ें होती है इसको आप क्या कर सकते हैं, सिंपली चेक कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब अगर मैं जो लोग न्यू हैं, अगर मैं उनके लिए जस्ट एक प्रोडक्ट यहाँ पर दिखाऊंगा, आपने सबसे पहले करना क्या होता है, अपना आना होता है Amazon.com पर। और यहाँ पर आकर ना सबसे पहले आपने यहाँ पर डिलीवर तो देखें, जो लोग बिल्कुल न्यू हो उनके लिए बता रहा हूँ कि आपने यहाँ पर सबसे पहले अपनी लोकेशन को चेंज करना होता है, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी चेंज्ड है। यहाँ पर आपके पास अगर पाकिस्तान आ रहा होगा तो आपने क्या करना है, यहाँ पर 10001 लिख के उसको अप्लाई करना है, ठीक है। और उसके बाद उसको क्या करना है, कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। तो वो आपके पास इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये सारी की सारी जो होती हैं वो कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। हम यहाँ पर भी कोई भी रैंडम एक प्रोडक्ट खोल लेते हैं। ओके, ये देखें, अब हमने क्या करना होता है, अपने क्राइटेरिया के हिसाब से प्रोडक्ट को जज करना है, ठीक है। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ आपको रट जाती है और आपको पता होता है, ठीक है। कुछ एक्सटेंशंस होती हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे लेक्चर में, किस तरह आप उनको कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेबले की एक्सटेंशन होती है, ग्रेबले आप एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो आपको यहीं पे बता देगा कि इसका जो BSR है वो कितना है, FB है। लेकिन बहरहाल ये इतना कोई एग्जैक्ट बताती नहीं है आपको, मतलब दो चार बातें आपको हेल्प मिल सकती है, ऐसे नहीं यहाँ पर शो करवा देगी आपको, इतना होता है। तो हमने क्या करना होता है, मैनुअली ही सारी प्रोडक्ट को चेक करना है। देखिए, इसकी 4.6 की रेटिंग है, ठीक है। और ये जो है वो, अच्छा, इसको ब्रांड खुद सेल कर रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सोल्ड बाय में जो नाम है वो क्या लिखा हुआ है, कॉस RX का नाम है, और यहाँ पर भी ये सेम है। और खास तौर पर हम इसके स्टोर पे इसका नाम जज करते हैं तो यहाँ पर भी है, ठीक है। आपको ये पता ही होगा, ठीक है, आप लोगों ने कोर्स किया हुआ है और आप लोगों ने किया होगा जहाँ से भी, तो उन्होंने बताया होगा आपको, ठीक है, कि अमेजोन के ऊपर ना तीन तरह के सेलर होते हैं। होलसेलर होता है, ठीक है, एक तो एक ब्रांड अपना खुद सेल कर रहा होता है, और एक होता है ड्रॉप शिपर, ठीक है। एंड हम श्योर कि इन तीन का फर्क आपको पता होगा कि ब्रांड कौन होता है और डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है या होलसेलर कौन होता है, या आपको किसका मतलब होता है ड्रॉप शिपर कौन बैठा होता है, ठीक है। तो ये जो है इस वक्त ये ब्रांड खुद सेल कर रहा है, ठीक है। सिंपली आप ये देखें कि यहाँ पर सोल्ड बाय में जो नाम होता है और यहाँ पर जो ब्रांड का नाम होता है, ये स्टोर का जो नाम अगर सेम आ रहा है तो इसका मतलब है कि ब्रांड इसको खुद सेल कर रहा है, तो ये प्रोडक्ट हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन बहरहाल हम अब इसको आगे देख लेते हैं। देखें, यहाँ पर आप ये देखें कि यहाँ पर लिखा हुआ है New 29, मतलब 29 लोग इस प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, और भी सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या देखना होता है, तो यहाँ पर हमने ये देखना है कि FBA कितने बैठे हैं। अगर आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर FBA कितने हैं, तो इसको देखें, ये ड्रॉप शिपर है कोई, ठीक है। या हो सकता है कि आर्बिट्राज कर रहा हो, FBM कर रहा है बेसिकली, ठीक है। ये बेसिकली ड्रॉप शिपर नहीं, हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये FBM कर रहा होता है, ठीक है। मोस्टली FBM जो है वो ड्रॉप शिपर कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम इसको ड्रॉप शिपिंग का कहते हैं, अदरवाइज ये FBM कर रहे होते हैं, ठीक है। जहाँ पर दोनों शिप देखें, जहाँ पर अमेजोन का नाम लिखा होता है ना शिप फ्रॉम में, इसका मतलब क्या होता है कि वो बंदा खुद उसको शिप कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये तमाम चीज़ जो है ना, ये मैं जस्ट इसलिए इसको बहुत डिटेल में नहीं बता रहा, बिकॉज आई नो, एंड मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये तमाम चीज़ें ऑलरेडी पता होंगी, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली ये बड़ी बेसिक चीज़ें होती हैं, ये बहुत बेसिक चीज़ है कि BSR क्या है, रेटिंग क्या है, रिव्यूज़ क्या है, फर्क किस तरह करना होता है, FBA क्या है, FBM क्या है, ठीक है। तो इसलिए मैं बहुत डिटेल में इसको नहीं बता रहा कि वो फिर जाहिर है कि इतना टाइम नहीं है कि हम इसको इतनी डिटेल में डिस्कस करें, तो आई एम श्योर कि आप लोगों को ऑलरेडी आता होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, अब यहाँ से हमने क्या देखना होता है कि हमारे पास FBA कौन कौन बैठे हुए हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये FBA कर रहा है, सॉरी नहीं, ये FBA नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ये एक है FBA जो कर रहा है, ठीक है। एक ये FBA कर रहा है, एक और FBA है, फिर ये FBA कर रहा है, ठीक है। ये भी FBA कर रहा है, ये भी FBA कर रहा है, ठीक है। ये FBA कर रहा है, ये एक और FBA, ठीक है। तो इस तरह हमने क्या देखना होता है कि पांच सात जो है वो लिस्टिंग के ऊपर मौजूद है और उनकी प्राइस पे हमें देखनी होती है। अच्छा, अच्छा, अभी के लिए आप लोगों की जो असाइनमेंट है, जो अभी के लिए आप लोगों ने करना है, वो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने फिलहाल इस क्राइटेरिया के हिसाब से, ठीक है, सिर्फ यहाँ तक का जो क्राइटेरिया है इसको फुलफिल करते हुए आप लोगों ने प्रोडक्ट्स आपने निकालनी है, ठीक है। और आप लोगों ने प्रॉपर एक एक्सेल शीट बनानी है, ठीक है। और उस एक्सेल शीट, वो एक्सेल शीट आपकी इस तरह की होनी चाहिए,
ठीक है। ये ऐसे ना आपको रेटिंग, रिव्यूज, FBA सेलर्स कितने हैं, कैटेगरी क्या है, ब्रांड क्या है, और उस ब्रांड का कॉन्टैक्ट नंबर, उसकी ईमेल और उसकी वेबसाइट का लिंक आप लोगों ने क्या करना है, निकालना है। ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, उस लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे कि प्रोडक्ट को कम्प्लीटली एनालाइज करना सीखेंगे। ठीक है। अभी क्या है, ये अगेन मैं आपको बता दूं कि ये हमारा बिल्कुल एक बेसिक लेक्चर था। ठीक है। ये करवाने का पर्पस ये था कि जो लोग बिल्कुल न्यू हैं, जिनका PL के साथ ताल्लुक है, जिनको नहीं पता चीज़ों का, तो उनको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए। उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता क्या करेंगे, अपने आने वाले लेक्चर के अंदर हम फौरन से कहाँ पे जंप करेंगे, एडवांस चीज़ों की तरफ जंप करेंगे। ठीक है। जिसके अंदर क्या होगा, कॉलिंग की तरफ जाएंगे, क्लाइंट हैंडलिंग किस तरह करनी है उसको हम देखेंगे, आपने वेब मेल किस तरह यूज़ करनी होती है, डॉक्यूमेंट्स भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। वो मैं टीम से कह दूंगा, वो आपको डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड करेंगे, किस तरह डिस्ट्रीब्यूटर से हमने बात करनी है, क्या उनको लिखकर भेजना है, किस तरह उनसे अप्रूवल लेना है। वो तमाम चीज़ें हम डिटेल में आए, जो हमारा अगले लेक्चर्स होंगे उसके अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। आज का हमारा जो लेक्चर था वो थोड़ा सा बेसिक था, थोड़ा सा जनरल था, इसलिए कि जो लोग स्टार्ट से हैं वो ये फील ना करें कि शायद उनको उनको चीज़ें आती नहीं है, वो डिसहार्ट ना हो। ठीक है। तो ये हमने किया, लेकिन अब इसकी प्रैक्टिस जो आप लोग करेंगे, जो प्रोडक्ट आप लोग निकाल कर लाएंगे, वो आप अपने पास ही रखें बेशक प्रोडक्ट। ठीक है। जो भी आपके ऊपर ज़ाहिर है वो आपकी मेहनत है, लेकिन देखें, पर्पस क्या है करवाने का, पर्पस ये होता है कि आप इन कामों को करें लाजमी। ठीक है। शीट आपको बनानी आनी चाहिए, शीट आपको मेंटेन करनी आनी चाहिए। यही स्ट्रगल होती है, यही मेहनत होती है। ठीक है। इसी को देखना होता है, और यहीं से आपको एक आदत पड़नी चाहिए चीज़ें करने की, काम करने की। ठीक है। प्रॉपर इस चीज़ को टाइम देंगे तो बात बनेगी। स्टूडेंट नाकाम पता है एक और वजह से भी होता है। आप इस काम को ये ना समझे कि ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए, या हमें कौन देख रहा है, या हमारे से कौन पूछेगा। ठीक है। इस तरह का बिहेवियर होगा वो आपके लिए अपने लिए नुकसानदेह। ठीक है। वो किसी को भी, मतलब जितने भी लोग इस वक्त तकरीबन 90 92 लोग हमें इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं ज्वाइन कर, ठीक है, किसी को भी किसी से कोई फायदा नहीं लेना। हर बंदे के अपने पास उसका डेटा रहेगा। ठीक है। वो उसके पास सिक्योर है, जो भी आप करेंगे आपकी मेहनत होती है। ठीक है। वो तमाम चीज़ें। ठीक है। सो पॉइंट यहाँ पर यह है कि आप जो भी करेंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल है, और आपके पास बैकअप लाजमी होना चाहिए। आप लोग ये देखें, आप लोग ये अहद कर लें कि यार इसी लेक्चर्स के दौरान, इन्हीं लेक्चर्स के दौरान, जब तक कि हमारी इंटर्नशिप चल रही है, हम ऐसी प्रोडक्ट निकालने में कामयाब हो जाएं, या हम किसी एक ब्रांड से अप्रूवल लेने में कामयाब हो जाएं, या हम किसी डिस्ट्रीब्यूटर से चलो अप्रूवल लेने में कामयाब हो जाएं, हमारे पास एक प्रोडक्ट मौजूद हो, तो फिर आप उस प्रोडक्ट को भी सेल कर सकते हैं। उसी से आप क्लाइंट भी क्या कर सकते हैं, ग्रैब कर सकते हैं। क्लाइंट आपके पास आएगा। अब आप खुद सोचो, अगर आप क्लाइंट को ये बोलते हो कि यस मेरे पास प्रोडक्ट मौजूद है और मैं आपको कर सकता हूँ, ठीक, कितना अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा उसके पास, वो 100% आपके पास आएगा। ठीक है। सो ये चीज़ें हम मजीद भी डिस्कस करेंगे क्लाइंट हैंडलिंग के लेक्चर में, किस तरीके से क्लाइंट को ग्रैब किया जाता है और क्या क्या उनसे बातें की जाती है। सो अभी आप लोगों की असाइनमेंट जो है वो ये है कि आपने जो है वो 30 प्रोडक्ट्स जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है। और उनकी क्या करनी है, प्रॉपर आप लोगों ने क्या बनानी है, एक एक्सेल शीट बनानी है। ठीक है। वो एक्सेल शीट में आपने ये लिखना है, ऐसे होना चाहिए, रेटिंग, रिव्यूज, ठीक है, ये तमाम चीज़ें इस तरीके से आपके पास होनी चाहिए। और आप लोगों ने क्या करना है, इसको मतलब इसको प्रॉपर आपने बना कर लेकर आना है। ठीक है। ये आपकी असाइनमेंट हो, और इसको दिल से करें काम को। ठीक है। अगेन होलसेल के अंदर कामयाब होना आसान है। ठीक है। क्लाइंट बहुत ज़्यादा है मार्केट में, लेकिन लेकिन प्रॉपर मेहनत चाहिए होती है, प्रॉपर स्ट्रेटजीज चाहिए होती है। वो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जो हमारे अपकमिंग लेक्चर्स होंगे उसके अंदर हम डिटेल में डिस्कस किया करेंगे। ठीक है। आई एम श्योर कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला लेक्चर हमारा प्रोडक्ट के हवाले से ही होगा, जिसमें हम कंप्लीट जो है वो अपने कैलकुलेटर के थ्रू, यानी कि जो अभी न्यू FBA कैलकुलेटर आया है, हम वो भी उसको करेंगे, यूज़ करेंगे, और उसमें पूरी एक प्रोडक्ट को एनालाइज करेंगे कि प्रॉफिट निकाला किस तरह जाता है, मतलब एक जो प्रोडक्ट होती है उससे प्रॉफिट किस तरह निकाला जाता है। ठीक है। फिर जो हमारे पास जो एक हमारा डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो हमें कैटलॉग देता है, वो कैटलॉग किस तरह का होता है, वहां से हम प्रोडक्ट किस तरह निकालते हैं, वो तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अभी के लिए आप लोगों ने ये काम लाजमी करना है। ठीक है। हमारे पास 2 मिनट बाकी है मीटिंग के, अगर आपको किसी को क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। लेकिन इसके अलावा ये है कि क्वेश्चन आंसर का जो सेशन है वो भी हमारा होगा। ठीक है। और जल्द ही वो भी आप लोगों के साथ, बल्कि आपके साथ स्केड्यूल जो है वो शेयर हो गया होगा, तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा Q&A का ही होगा, जिसमें जो भी आप लोगों में से कोई भी सवाल करना चाहता है, कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, वो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। ओके जी। जो
स्लाइड स्लाइड जो है वो आपके साथ जो है वो शेयर हो जाएंगी, मतलब ये एडमिन आपके साथ कर देंगी। ठीक है, शान साहब के साथ कर देंगी। एंड हाउ कैन आई कॉन्टेक्ट यू? ये आप जब देखें, आपके जो भी आप लोगों की क्वेरीज होते हैं ना, जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं, वो आप शानजा को भेज दिया करें, एडमिन को भेज दिया करें। ठीक है, और अगर किसी ने फॉर एग्जांपल कोई बहुत अर्जेंट है, किसी को कोई काम है, किसी को क्लाइंट है रुका हुआ है, ठीक है, अकाउंट के ऊपर कोई मसला है, तो वो फिर क्या है, हम उसको मीटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उसको रिजॉल्व करने के लिए आप शानदार से, लेकिन आपने रब्ता करना है। पर्सनल नंबर जो है वो आई एम रियली सॉरी, लेकिन वो आई एम श्योर कि आप लोग इस चीज़ को समझते होंगे, वो शेयर नहीं किया जा सकता। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर वो पर्सनल नंबर है, तो बार बार कॉल्स आना, मैसेज आना, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, लेकिन ये ज़रूर है कि आप जब शानदार से रब्ता करेंगे, तो वो हम तक मैसेज पहुंचा देंगी, वो चाहे मैं हूँ, मैम निदा है, आने वाले लेक्चर्स में आपको मैम निदा भी आपको सिखाएंगी, पढ़ाएंगी। ठीक है, मैम मुर्वा भी होंगी। सो पॉइंट ये है कि कोई भी मेंटोर के साथ आपकी मीटिंग भी हो सकती है, आप बात भी कर सकते हैं, अगर आपकी कोई सीरियस प्रॉब्लम है, कहीं पर आप स्ट्रक हैं, ठीक है, वो तमाम चीज़ें हो सकती है। ठीक हो गया? तो शानदार के साथ आप क्या कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं, वो विद इन 24 आवर्स आपको रब्ता, आपको जो है रिप्लाई कर दिया करेंगी। ठीक है, बाकी जो हमारा Q&A सेशन होगा, तो उसके अंदर जितने भी आप लोग क्वेश्चन हैं, हमने क्वेश्चन आंसर ही करना है उसके अंदर। ठीक है जी, ख्याल रखिएगा अपना, प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।